देखिए, अदालत ने विधायक ममता देवी जी और अन्य लोगों पर जो सजा सुनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। 307 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन। ये फैसला आना स्वाभाविक तौर पे आश्चर्यजनक फैसला है। में हुए गोला गोली कांड जो कि रामगढ़ में हुआ था, उसे लेकर आज हजारीबाग न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें ममता देवी सहित 13 अभियुक्तों को गुनहगार मानते हुए 5 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी है। कुछ मामलों में अलग अलग जो धाराएं हैं उसमें अलग अलग सज़ा का प्रावधान है, लेकिन जो अधिकतम जो सज़ा है वो 5 साल की है। ममता देवी को इंक्लूडिंग ममता देवी को 148 में 2 साल आरआई, 332 में 2 साल आरआई, 333 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन, और 307 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन, और सभी सजाएं सब साथ साथ चलेंगी। तो क्या वो ममता देवी की विधायिका खत्म हो जाएगी इसके बाद? ये तो अब क्या कहते हैं, अब वो देखने वाले देखेंगे क्या जाएगी। कुल कितना देर के 5 साल, 5 जो सबसे बड़ी सजा है वो 5 साल की। सभी एक साथ चलेंगे। तो सभी जो 13 जो थे, 13 में सभी को 5 साल की सजा हुई, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो सबसे मैक्सिमम जो सजा है वो 5 साल का हुआ है। सभी सजा उनका एक छोटा बच्चा है, उसको लेकर भी कुछ हुआ कोर्ट का आदेश आया? अभी तो ये न्यायालय को देखना है, बाकी अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब जो भी करना है न्यायालय को करेंगे। यानी कहें कि झारखंड के रामगढ़ की ममता देवी जो कांग्रेस विधायिका है, उनकी विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। प्रावधानों के अनुरूप किसी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो उनकी विधानसभा की जो सदस्यता होती है या जो उनकी लोकसभा की सदस्यता होती है उस पर खतरा मंडराता है। ये उनकी जो सदस्यता होती है वो निरस्त कर दी जाती है। यहाँ जब 5 साल से ऊपर की सज़ा सुना दी गई है ममता देवी को, तो यानी उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो अगले कुछ दिनों में चली जाएगी, जो प्रावधान है उसके अनुरूप। दूसरी ओर अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि हमें काफ़ी आश्चर्य है कि जब एक जनप्रतिनिधि किसानों की बात को लेकर एक आंदोलन करता है, जिस दौरान ग्रामीण और पुलिस में झड़प हो गई थी, जिसमें विधायक को अभियुक्त बना दिया गया, और अब जिस प्रकार से विधायक को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें अब उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाएगी, इसे लेकर न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि हम ऊपरी जो सदन है, जो ऊपर का जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे ये फैसला हम लोगों को भी आश्चर्यचकित किया है कि एक जनप्रतिनिधि जब किसानों की ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन करता है, किसानों का पेट भरने के लिए जब आंदोलन करता है, तो ये फैसला आना स्वाभाविक तौर पे आश्चर्यजनक फैसला है। लेकिन हम लोगों को देश की न्यायपालिका और न्याय पर पूर्ण रूपेण भरोसा है। अब हम बहुत जल्द विधि विशेषज्ञों से इस विषय में चर्चा करेंगे, उनसे राय लेंगे। उसके बाद हम शीर्ष नेतृत्व में भी, शीर्ष कोर्ट में भी हम लोग जाने का काम करेंगे, और हमें लगता है कि स्वाभाविक तौर पे न्याय मिलेगा। देखिए, अदालत ने विधायक ममता देवी जी और अन्य लोगों पर जो सजा सुनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा तो पहले से ही मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है तो वो प्रजातांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन गोला में 2016 में आईपीएल फैक्ट्री के सामने एक भीड़ को हिंसा के लिए विधायक के द्वारा उत्तेजित करने का आरोप था। उसके बाद हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, अनेक अधिकारी चोटिल हुए थे। तो आज अदालत ने यह फैसला सुनाकर एक बार फिर से यह सिद्ध किया है कि आप कितने भी बड़े स्थान पर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इस फैसले के आने के बाद विधायकी भी ममता देवी जी की चली जाएगी। तो बहरहाल अदालत के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या एक आम व्यक्ति, अगर उसके द्वारा कोई हिंसा किया जाता है जिससे कानून प्रभावित होता है, जिससे लोगों को प्रभावित करता है, तो उन्हें सजा होगी ही। देशवा न्यूज़ के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।